ठंडी हवा, नदी किनारे चांदनी बिखरी हुई थी। एक छोटा सा मेमना जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। अरे आज तो बहुत देर हो गई, माँ डांटेगी जरूर। मुझे तेज चलना होगा। वह खुद से बातें करता जा रहा था कि तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक काला साया बाहर निकला और पलक छपकते ही मेमने को घसीटकर अंधेरे में ले गया। अगली सुबह पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। मेमने की माँ रंगीली रोती हुई राजा शेर के दरबार पहुंची। महाराज, मेरा बेटा कल रात से घर नहीं लौटा। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया। गुप्तचर बेरंगी तेजी से जंगल में गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी आंखें डर से फैल गई। वहाँ मेमने का आधा खाया हुआ शरीर पड़ा था। यह तो किसी मांसाहारी का काम है, लेकिन हमारे जंगल में तो शिकार पर पाबंदी है। बेरंगी ने जाकर राजा को खबर दी। राजा चिंतित हो गया। अगर जल्द पता नहीं लगाया गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। बेरंगी ने कसम खाई, 1 हफ्ते में गुनहार आपके सामने होगा। लेकिन अगले दिन भालू भी उसी हालत में मिला। अब पूरा जंगल डर में था। बेरंगी सोच में पड़ गया। ये कोई साधारण जानवर नहीं, कोई बहुत चालाक है। उसे याद आया, जंगल के गुरु और उनका चेला। गुरु को सब सम्मान देते थे, कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता था। बेरंगी गुरु के पास गया। गुरु ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, कल आना, उपाय सोचकर बताएंगे। लेकिन जैसे ही बेरंगी चला गया, असली सच सामने आया। गुरु और उसका चेला ही मांस खा रहे थे। चेला मुंडी चबा नहीं पाता था, इसलिए आधा शरीर जंगल में छोड़ देता था। गुरु घबरा गया, अगर बेरंगी ने सच्चाई जान ली तो हम खत्म। दोनों ने मिलकर उसी रात बेरंगी को मार डाला। अगली सुबह उसका भी आधा शरीर मिला। अब मामला गंभीर हो चुका था। बकरी चमेली को शक हुआ। उसने योजना बनाई और राजा को समझाया, आप सीधे मत जाइए, पहले सच सामने आने दीजिए। चमेली गुरु के पास गई और चालाकी से बात करने लगी। तभी गुरु और चेला उसे मारने दौड़े, लेकिन इस बार चमेली अकेली नहीं थी। झाड़ियों के पीछे राजा और बलशाली गजराज खड़े थे। राजा दहाड़ा, डोंगी गुरु, तुम्हारा खेल खत्म। गुरु और चेला पकड़े गए। दरबार में सच्चाई सामने आई। रंगीली रोते हुए बोली, इन्होंने मेरे बेटे को खा लिया, इन्हें भी मार दो। राजा शांत स्वर में बोला, हमारा कानून किसी को मारने की अनुमति नहीं देता। फिर उसने कठोर आदेश दिया, दोनों को जीवन भर कारागार में बंद किया जाए। 2 दिन में केवल एक बार भोजन मिलेगा, ताकि इन्हें समझ आए कि दूसरों का मांस खाने से भूख नहीं मिटती। गुरु और चेला घुटनों पर गिर पड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में फिर शांति लौट आई। राजा ने कहा, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास